श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्तै सततं भजेऽहम्। वंदे गुरु परंपराम। नमस्कार सम्माननीय देवी और सज्जनों, आज के विषय में हम प्रवेश करें उससे पहले मैं आप सबको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना सुनाना चाहता हूँ। और ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज का हमारा जो विषय है उसको समझने में हमें बड़ी सरलता हो जाएगी इस घटना को सुनकर। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक शहर में अपना एक वक्तव्य देने गए। अपने जिस साथी के यहाँ वो ठहरे थे वो उस नगर का, उस शहर का एक सेठ आदमी था, पैसे वाला था। तो जैसे आजकल हम देखते हैं ना, शोरूम होते हैं या मिनी मॉल होता है 3-4 स्टोरीज का, कि उसके अंदर ही अगर आप एक बार जाएं तो आपको हर चीज़ वहीं उपलब्ध होगी। उसकी भी ऐसी एक बड़ी सी दुकान थी, 2-3 मंजिला। उसने विवेकानंद जी से आग्रह किया कि एक बार आप हमारे घर में भी कोई साधु महात्मा आता है, हम निवेदन करते हैं ना कि दुकान पे ज़रूर आइए। तो उसने भी विवेकानंद जी से निवेदन किया और दोनों उस सेठ की दुकान पर पहुंचे। दुकान पे अंदर प्रवेश करते ही उस सेठ ने स्वामी विवेकानंद जी से एक निवेदन कर दिया कि मैं नहीं जानता आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या चीज़ है जो आपके लिए उपयोगी होगी, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मैं अपनी इच्छा से आपको कुछ देना चाहता हूँ। मेरे मन में एक भाव है कि आपको मैं कुछ दूँ, आप पहली बार मेरे दुकान पे आए हैं, तो इसलिए आप ये 3 मंजिला दुकान में आपको जो अच्छा लगे और जितनी मात्रा में चाहिए आप अपनी इच्छा से उठा लें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने हर चीज को देखना शुरू किया, एक निरीक्षण सा शुरू हो गया और हर मंजिल पे पहुंच के वो सेठ आगे होकर कहता, अच्छा आप ये देखिए, ये शायद चीज आपके काम की हो। पर हर चीज के लिए स्वामी विवेकानंद जी ना करते रहे कि नहीं चाहिए। अब सेठ को भी जब तीसरी मंजिल तक देख लिया तो सेठ को पहले तो ये लगा कि मेरी इतनी बड़ी दुकान में, जहाँ पे शहर के हर व्यक्ति को उसके हर काम की चीज मिल जाती है, यहाँ पे ऐसा क्या नहीं है जो स्वामी जी के काम आ सके। उसके मन में बड़ी निराशा हुई और जब नीचे पहुंचे तो उसका उदास चेहरा देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम इस तरह उदास क्यों होते हो? उसने कहा कि आप जानते हैं कि मेरे मन में एक भाव था, मैं चाहता था कि आप कुछ ले लें। तो स्वामी विवेकानंद जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं। उसने कहा, मैं मानता हूं भले जरूरत ना हो, पर मेरा भाव है, आप कुछ तो स्वीकार करते। और मैं यहाँ उदास हूं और आपके चेहरे पे मुस्कान है, आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं, आपकी इस प्रसन्नता का कारण क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया जो हमारे बड़े काम का है। उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न ये सोचकर हो रहा हूँ कि तुम्हारी दुकान पर बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आज से पहले मैंने कभी देखी भी नहीं थी और जो मेरे पास कभी रही भी नहीं, तो फिर आपने ली क्यों नहीं? और इसमें प्रसन्नता की क्या बात है? ली इसलिए नहीं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं, और प्रसन्न मैं ये सोचकर हूं कि ये सब चीजें मेरे पास नहीं हैं, फिर भी मैं जीवन में प्रसन्न रह सकता हूं। ये सब मेरे पास न होकर भी मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता, मेरे मन का हर्ष इन सब चीजों के ऊपर आश्रित नहीं है कि अगर ये नहीं होंगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। इन सब को देखकर, इन सब की कमी को अपने पास देखकर अपने मन को मैंने टटोला और मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि ये सब नहीं है तो भी मैं प्रसन्न रह सकता हूँ। और देवी और सज्जनों, इसे ही उदासीन वृत्ति कहते हैं, यही
उदासीनता है। क्योंकि उदासीन शब्द जो है ना, या उदासीन वृत्ति जो है, इसका आप बाहर से कैसे हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, समाज में आपका कितना मान प्रतिष्ठा है, आपके पास कितना धन है, आप कितने ज्ञानी हैं, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। या और सरल रूप में कहें कि उदासीन वृत्ति, इसका व्यक्ति के बाहरी स्वरूप से कोई तालमेल नहीं। ये पूर्ण रूप से व्यक्ति की आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है। और ये घटना भी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आज जिस महापुरुष का प्राकट्य उत्सव है, आज जिनकी जयंती है, उदासीन आचार्य भगवान श्रीचंद्र जी, अगर हम इनके जीवन को देखेंगे तो अगर इनके जीवन को हम सिर्फ बाहर से देखें तो व्यक्ति भ्रमित होगा, व्यक्ति इनके प्रति गलत धारणाएं बनाएगा। सिर्फ तन के ऊपर सिर्फ एक लंगोटी पहनी, बल्कि कोपीन ही पहनी, लंगोटी भी नहीं, सिर्फ एक कोपीन धारण की हुई है, शरीर पे और कोई वस्त्र नहीं, ना विवाह किया, ना बाल, ना बच्चे, ना कोई बड़ा परिवार खुद का। तो इन सब को देख के हमारे मन में स्वतः ही भाव आ सकता है कि ये कैसा जीवन, जहां हमें एक खालीपन, एक सूनापन, या कहें कि भावनाओं का अभाव, हमें एक अधूरापन नजर आता है ऐसे जीवन में। परंतु ऐसे ही महापुरुषों के लिए हमारे संतों ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। ऐसे लोगों को शहंशाह कहा। विचार करें, हमारे आगे बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जिन्होंने जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम सब उनको हिंदी में सेठ कहते हैं, बड़े आदमी कहते हैं। पर क्या कारण है कि हमारे यहाँ साधु महात्माओं को, फकीरों को महाराज कह के हम पुकारते हैं? कोई साधु आए, हम कहते हैं महाराज बैठिए, महाराज आप भोजन में क्या लेंगे? ऐसी कौन सी संपत्ति है उनके पास कि वो महाराज हो गए? और जो बड़े बड़े, जिनके पास धनाढ़ लोग हैं, जो बड़े बड़े धनवान हैं, वो अभी भी सेठ ही हैं। कोई लखपति हो तो वो भी सेठ है, करोड़पति हो तो वो भी सेठ है। महाराज इनमें से कोई नहीं। पर फकीर जिसके पास कुछ नहीं है वो महाराज है। उसका कारण ये है क्योंकि जो किसी चीज से बंधा होता है वो गुलाम होता है। ये जितने सेठ हैं, ये कोई कितना भी धनाढ़ हो, ये अपने धन के कारण पूजे जाते हैं समाज में। तो जब इनका धन इनसे हटा दिया जाएगा तो इनके अस्तित्व की क्या पहचान? तो फिर ये एक गुलाम ही हुए। जो किसी से बंधा है वो गुलाम है, भले ही वो कितना धनवान क्यों ना हो। परंतु जो अपनी स्वतंत्रता से, अपने मन की इच्छा से जीता है, अपनी मर्जी से जीता है, जिसमें एक फकीरी है, वो राजा होता है। क्योंकि जिसको कछु न चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी का ये घटना भी तो यही प्रमाणित करती है ना कि मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं प्रसन्न रह सकता हूं। भगवान श्रीचंद्र जी के जीवन को भी अगर हम देखें तो उन्हें तो उदासीन, वो उदासीन आचार्य हैं, उदासीन जगत के वो सूर्य हैं जिनसे उदासीन जगत प्रकाशमय है। वैसे तो उदासीन परंपरा 4 सनत कुमारों से चलती आ रही, परंतु अगर हम भगवान श्रीचंद्र जी के जीवन की बात करें तो उनके जीवन को हम थोड़ा निकटता से अगर देखेंगे तो उदासीन वृत्ति क्या होती है, उदासीनता क्या होती है, ये हमें बड़ी सरलता से समझ आएगा। संक्षेप में कहूं तो हमारे देश में लगभग 6वीं शताब्दी से यवनों के आक्रमण शुरू हो गए थे। ये पहले आरंभ में तो वो केवल सीमा प्रांत के जो हमारे प्रदेश थे वहीं पे आते थे, अत्याचार करते, लूटपाट मचाते, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ते। सोमनाथ का मंदिर इसका एक बड़ा प्रमाण है, जिसे 17 बार तोड़ा गया। तो पहले वो केवल सीमा प्रदेशों तक आते और वहीं से बाहर चले जाते हैं। पर सीमा प्रदेशों से कब वो हमारे भारत में हम सबके साथ रहने लग गए, कब हम सबके बीच रच बस गए, हमें पता ही नहीं चला। और रच बस भी ऐसे गए कि वो हमारे ऊपर शासन करने लगे। और जब उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया तो भारत में न्याय की जगह अन्याय का राज्य स्थापित हो गया, प्रजा के ऊपर अत्याचार होने लगा।
उस समय के यमन राजाओं ने, मुसलमान राजाओं ने प्रजा के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। धार्मिक स्थलों को नष्ट करना, लूटपाट मचाना, हमारी घर की बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़, उनका शोषण, बहुत बहुत अत्याचार हुए। और ये अत्याचार जो 6वीं शताब्दी से शुरू हुए थे, ये आगे बढ़ते बढ़ते 16वीं शताब्दी तक पहुंच गए। और जब मानवता कराह उठी, जब मानवता के लिए ये अत्याचार असहनीय हो गए, तब हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने अपनी उस प्रतिज्ञा को दोहराया। कौन सी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिसे हमारे बड़े महाराज जी उर्दू में कुछ पंक्तियों में बहुत सुंदर वर्णित करते हैं कि तनज्जल पे आता है धर्म जिस वक्त, अधर्म आके करता है बाजार गर्म। ये अंधेर जब देख पाता हूँ मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूँ मैं। भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूँ मैं। जड़े धर्म की फिर जमाता हूँ मैं, अयाहों के युग युग में आता हूँ मैं। ईश्वर ने अपनी उस प्रतिज्ञा को दोहराया और हमारे देश में भक्ति काल आरंभ हुआ। भक्ति काल के समय देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग प्रदेशों से बहुत सारे महापुरुष आए, जिन्होंने लोगों को एक सही राह दिखाई, इन मुसलमान शासकों का विरोध किया, इन अत्याचारी शासकों को सही राह दिखाने की कोशिश की और जनसाधारण का मार्गदर्शन करते हुए उनकी रक्षा भी की। नाम बहुत सारे हैं, भले ही वो हम कहें कि वाराणसी से वल्लभाचार्य हों, संत कबीर हों, रहीम जी हों, तुलसीदास, कबीर, सेन भगत, मीराबाई, बहुत सारे नाम हैं। गुजरात से नरसिंह मेहता जी, असम से शंकर देव जी, बंगाल से चैतन्य महाप्रभु, महाराष्ट्र से नामदेव जी, तुकाराम जी। और इन सभी संतों की श्रृंखला में एक नाम बड़े आदर से लिया जाता है, जो सिख समाज के पहले गुरु भी हैं, श्री गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म पंजाब में हुआ। देवी और सज्जनों, इन्हीं श्री गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र के रूप में भगवान श्रीचंद्र जी का इस संसार में अवतरण हुआ। एक महान पिता के महान पुत्र। माता सुलक्षणा देवी और पिता गुरु नानक देव जी की सदगृहस्थी से भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को विक्रमी संवत 1551 में सुल्तानपुर की धरती पर भगवान श्रीचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ, उनका अवतरण हुआ, उनका जन्म हुआ। उनका बाल स्वरूप और बाल लीलाएं ऐसी रही जिनको देखकर कोई भी ये कह सकता था कि जैसे भगवान शंकर स्वयं धरती पे आ गए। सर पे छोटी छोटी जटाएं होना, शरीर पे भस्म लगा लेना, कानों में कुंडल पहनना और कभी भी इच्छा होने पे पेड़ के नीचे लंबे लंबे समय तक ध्यान करना, सांप के साथ खेलना, सांप को उठा के गले में धारण कर लेना, सिंह शावकों के साथ खेलना, ये सब चीजें उनके बालपन का हिस्सा रही। और इन सब को देख के ही एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियों में वर्णित किया उनके स्वरूप को कि मस्तक चंद्र सुभे सिरगंग सुंदर मुकुट जटा को सुहाए श्रीमन महेश गृजेश दिनेश कैलाश निवेश विभूति रमाए पार्वती नाथ त्रिशूल सुहात अनाथ को नाथ सदा सुखदाए और विश्व के नाथ विभूति रमात श्रीचंद्र स्वरूप धरियो कली आए। श्रीचंद्र जी का जन्म हुआ। शिक्षा गुरु उनके काश्मीर के पंडित पुरुषोत्तम कौल जी रहे और आध्यात्मिक गुरु मुनि अविनाशी जी। शिक्षा उन्होंने काश्मीर में रह के पंडित पुरुषोत्तम कौल जी से प्राप्त की, परंतु शिक्षा गुरु अलग होता है व्यक्ति का, आध्यात्मिक गुरु अलग होता है। आध्यात्मिक गुरु आपके मुनि अविनाशी जी हुए, जिनसे आपने 1575 में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन या गुरु पूर्णिमा के दिन चतुर्थ आश्रम में दीक्षा प्राप्त की और मुनि अविनाशी जी ने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपको उदासीन परंपरा में सम्मिलित कर लिया। वैसे तो भगवान श्रीचंद्र जी का जो जीवन काल है ये 149 वर्ष का है, 149 ईयर्स। एक लंबी जीवन आयु रही उनकी।
और इन सबके बीच में उनकी कितनी यात्राएं हैं, उनके जीवन के कितने करामात हैं, उनकी कैसी लीलाएं हैं, उनके कैसे उपदेश हैं, उन सब का उल्लेख करना एक वक्तव्य में ये संभव नहीं। परंतु हम मूल रूप में अगर सिर्फ सार को देखें तो उन्होंने अपने सारे जीवन में प्रेम, भक्ति, करुणा, सर्वधर्म समभाव और मूल रूप से उदासीन मत का प्रचार किया। देश के जो राजा आपस में बटे हुए थे उन सबको एकत्रित किया। देश में एकता को, जो सर्वधर्म समभाव का मैंने भाव कहा ना, उन्होंने पंचदेव उपासना की, जो भगवत शंकराचार्य जी ने आरंभ की, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पंचदेव उपासना का उपदेश दिया, ताकि आप जो शैव वैश्य ये सब बटे हुए थे, कोई देवी की आराधना करते, इन सबको एक किया और मूल रूप से हम कहें लोगों को उदासीनता के साथ जोड़ा कि जीवन में उदासीन बनिए। उदासीन का अर्थ क्या है ये हम जरूर आगे देखेंगे, पर जैसा कि मैंने कहा कि हम सारी घटनाओं का उल्लेख करें ये संभव नहीं है। वैसे भी किसी व्यक्ति के अगर आप आंतरिक स्वरूप को देख लेना तो उसके बाहरी स्वरूप को आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं, या सरल भाषा में कहूं तो आपको किसी की अगर साइकोलॉजी समझ आ जाए कि ये व्यक्ति के सोचने का ढंग क्या है, ये व्यक्ति की चेतना का आधार क्या है, तो उसके बाद उसके जीवन के सारे क्रियाकलाप हम बहुत सरलता से समझ सकते हैं। और इसीलिए अगर हमें उनके उदासीन मत के प्रचार को देखना हो या उदासीनता को देखना हो, जो उन्होंने लोगों को उदासीन बनाने का प्रयास किया, तो उदासीन शब्द से लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हैं। लोग इसे जीवन के एक नीरसता का नाम देते हैं। कोई व्यक्ति उदासीन हो गया, यानी कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिनका जीवन उदासी से भरा हुआ है वो उदासीन, पर मैं इसके विपरीत मानता हूं कि जिनका जीवन उदासी से हीन है, जिनके जीवन में उदासी नहीं है, वो उदासीन। आम आदमी क्या कहता है कि महाराज उदासीन आदमी, जो उदासीन साधु हैं, इनको क्या पता, न बीवी, न बच्चे, न घर परिवार, न तन पे कुछ ज्यादा कपड़े, इनको क्या पता सामाजिकता क्या होती, ये हमारी समस्याओं का क्या उपाय बताएं, इन्हें हमारी समस्याओं का भान ही नहीं, ये उस तकलीफ को नहीं महसूस कर सकते जिससे हम गुजर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ भी, एक व्यक्ति घर से बड़ा परेशान था और वो घर से निकला गुस्से में, ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते एक साधु उसने देखा, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान में, और साधु के पास जाके उसने प्रणाम किया और कहा कि महाराज बीवी बहुत परेशान कर रही, कोई उपाय हो तो बताइए। तो साधु ने अपनी आंखें खोली और उसको घूर के देखा और उसको कहा कि बेवकूफ, अगर कोई उपाय होता तो मैं पागल हूं जो साधु बना। भाव ये है, आम आदमी यही समझता है कि उदासीनता इस संसार से भागने का नाम है, परंतु उदासीनता संसार से भागने का नाम नहीं है, वो संसार में रहते हुए जागने का नाम है। अगर यही सत्य होता कि उदासीनता जीवन में फीकापन भरती है या जीवन में एक अधूरापन लाती है, तो कृष्ण गीता में अर्जुन से ऐसा क्यों कहते कि अनुपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यता, अनुपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया। कि हे अर्जुन, जो अनुपेक्षा, जो अपेक्षाओं से रहित, शुचिर दक्षा, जो बाहर और आंतरिक रूप से जिसके जीवन में शौच है, और उदासीनो गतव्यता, जिसने, जो उदासीन है, जिसके मन में उदासीनता का भाव है, जिसने जीवन में उदासीन व्रत धारण किया है, यो मद भक्ता समय प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा कृष्ण क्यों कहते हैं? असल में देवियों और सज्जनों, जैसा कि मैंने कहा ना, उदासीन शब्द से बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हैं। लोगों ने इसे संसार से भागने का मार्ग समझा है, पर ये भागने का नहीं, ये जागने का मार्ग है।
वेद दर्शनाचार्य श्रद्धेय ब्रह्मलीन संत श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज उदासीन शब्द की व्याख्या करते हुए बहुत सुंदर संस्कृत में उक्ति देते हैं कि उद सर्वोत्कृष्टे सर्व पाप विनिर्मुक्ते वा ब्रह्मणि आस्ते निषीदते इति उदासीन। भाव उद सर्वोत्कृष्ट है, उद यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, वो जो सबसे उत्कृष्ट है वो कौन है? या वह ब्रह्मणि आस्ते, यानी जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसे जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोत्कृष्ट है। तो उदासीन यानी जो उस सर्वश्रेष्ठ में हमेशा उसमें आसीन रहता है। आसीन यानी जिसका मन हमेशा उसमें स्थित रहता है, उस ब्रह्म में स्थित रहता है, उस परमात्मा में स्थित रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। हो सकता है आपके लिए परिभाषा थोड़ी सी कठिन हो गई हो। अगर इसे मैं थोड़े सरल रूप में कहूं तो कोई भी व्यक्ति 3 अवस्थाओं में जीता। सबसे पहला, या तो वो होश में रहता, होश में यानी हम ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी भी कह सकते हैं, जागरूक भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में अवेयर भी कह सकते हैं। भाव जिसे पता है कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं या मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो इस लक्ष्य का भान रखते हुए जीवन में अपने उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, उसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति होश में जी रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो बेहोशी में जीता। एक होश में है, जो होश में है वो ज्ञानी है, तो जो बेहोशी में है वो क्या हुआ? वो अज्ञानी। या कहीं कि जो नींद में है, जिसे पता ही नहीं कि मुझे जीवन में करना क्या है। ये भटका हुआ नहीं है, ये वो है जो घर से निकला ही नहीं। तो अगर एक व्यक्ति होश में है, दूसरा बेहोशी में है, तो तीसरी कौन सी अवस्था है? होश और बेहोशी के बीच में एक और घटना घटित होती है जिसे हम मदहोशी कहते हैं। और अधिकतर लोग इस मदहोशी में जीते हैं। मदहोशी का मतलब जो भटका हुआ है, जिसे पता तो है कि मुझे करना क्या है, परंतु वो उस मार्ग पे चलने का सामर्थ्य नहीं रखता। वो ये तो जानता है कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, पर वो कर नहीं रहा। इसे भटका हुआ कहते हैं। जो जानता है पर अपने आलस्य और मोह के कारण रास्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। जो होश में है वो रोशनी में है, वो प्रकाश में है। जो बेहोशी में है वो अंधकार में है। पर जो मदहोशी में है वो ना प्रकाश में है और ना ही अंधकार में है, वो कोहरे में है, वो धुंध में है। और याद रखिएगा, जो कोहरा होता है ना, ये अंधकार से खतरनाक होता है। क्योंकि अगर बहुत अभ्यास किया जाए तो एक समय के बाद हमारी आंखों को, अगर अभ्यास हो तो हमारी आंखों को ये आदत हो सकती है, आंखें इतनी सक्षम हो सकती हैं कि वो अंधेरे में भी देख सके, वो अंधेरे में चीजों की पहचान कर सके। पर अगर कहीं कोहरा हो तो उस कोहरे में आंखें नहीं देख पाती। कोहरे में तो दीपक भी काम नहीं करता। और सरल रूप में कहूं तो हम जानते हैं कि हमारे देश में जब सर्दी पड़ती है या बहुत कोहरा होता है तो ट्रेनें रुक जाती हैं, बहुत घंटे घंटे लेट हो जाती हैं। कई बार ट्रेनों की यात्राओं को स्थगित करना पड़ता है। पर यही ट्रेनें अंधेरे में चलती, रात को सभी यात्रा कर रही हैं। भाव यह है, अंधेरे से एक बार व्यक्ति फिर उठ सकता है, पर अंधेरे के बाद जो विकट समस्या आती है वो धुंध की आती है, जहां व्यक्ति कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। और अगर पता भी है तो उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, उसे रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। उसे कोहरा कहते हैं। हमारे अगर आंखें ठीक हो, हमें हर चीज स्पष्ट नजर आती है, और आंखें अगर ठीक ना हो तो हमें कुछ नहीं नजर आता। अगर आंखों में रोशनी होगी तो सारा संसार दिखेगा, और रोशनी नहीं होगी तो कुछ नहीं दिखेगा। पर अगर आंखों में मोतिया हो जाए तो फिर व्यक्ति को ये आभास होता है कि सामने से कोई आ रहा है, पर कौन आ रहा है हम ये पहचान नहीं कर पाते। इसे ही धुंध कहते हैं, या इसे ही हम कोहरा कहते हैं। उदासीन व्यक्ति सिर्फ वो नहीं है जो अंधकार से ऊपर उठा हुआ है। उदासीन व्यक्ति वो है जो सिर्फ बेहोशी को पार करके अपनी मदहोशी को भी भेद कर होश तक पहुंचा। जिसने सिर्फ अंधकार को नहीं भेदा, जो इस धुंध को, इस कोहरे को भी भेद पाया है, वही उदासीन है। और जैसा कि मैंने कहा ना
कि व्यक्ति जानता है फिर भी नहीं करता, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि हम व्हाट्सएप के ऊपर दुनिया भर का ज्ञान एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि इतना ज्ञान व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये वही लोग देते हैं जो मदहोशी में जीते हैं। मदहोशी में जीना मतलब ये ज्ञान दूसरों के लिए है, दूसरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमें उस ज्ञान का क्या करना है या हमें हमारी कमियां क्या है जिन्हें हमें सुधारना है, हम उसकी ओर नहीं देखते। और उसका मूल कारण ये है उदासीन। जो व्यक्ति इस कोहरे को पार करके आया है तो ये कोहरा है आलस्य और मोह का। देखिए, अंधकार अज्ञानता का होता है, अज्ञानता का कोहरा नहीं होता, अज्ञानता का अंधकार होता है। कोहरा आलस्य और मोह का है। सबसे पहली चीज है आलस। और मैं तो ये कहूं कि जो इन दो चीजों से ऊपर उठ जाए ना जीवन में, आलस्य और मोह से, वो जीवन में उदासीन वृत्ति का पालन कर सकता है, वो जीवन में उदासीन व्रत को धारण कर सकता है। सबसे पहली चीज है आलस्य। और ये ऐसा अवगुण है इसे तो मैं मीठा जहर कहता हूं। किसी व्यक्ति को सुबह उठना हो तो सुबह कई लोगों की आदत होती है सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाएंगे। तैयार कितने बजे होंगे? 8-9 बजे जाके। तो बोले, कोई पूछे महाराज कितने बजे उठते हो सुबह? तो हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते। भाई 8 बजे के तैयार हो, अभी तक क्या कर रहे हैं या अभी क्या करोगे 5 बजे उठने के बाद? तो उठने और तैयार होने के बीच में एक और घटना घटित होती है जिसे हम कहते हैं पड़े रहना। बिस्तरे पे पड़े शहंशाह की तरह। ये आलस्य है। माताएं अक्सर बच्चों के बारे में कहती हैं, अरे महाराज आपको क्या बताएं, मेरा चिंटू तो इतना होशियार है, इतना होशियार है कि अगर चाहे ना तो अपने क्लास में एक बार में टॉप कर ले, बस थोड़ा आलसी है इसलिए पढ़ाई नहीं करता। ठीक इसी तरह आध्यात्म जगत में भी कहा तो यही जाता है कि अगर व्यक्ति के मन में प्यास हो और व्यक्ति के कर्मों से प्रयास हो तो व्यक्ति उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। परंतु बात यही है कि आलस्य को त्याग कर व्यक्ति को जीवन में कर्मठ होना चाहिए, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। हमें ये किसने कह दिया कि ये रास्ता आसान है? मैं तो ये बात कभी नहीं कहता। ये बिल्कुल आसान, ये कोई फूलों की सेज है जिसपे आपको बैठ के आराम करना है ना। ये हमने कहां पढ़ लिया कि आराम से राम मिलेगा? असल में हमारे साथ समस्या ये है कि हम किसी भक्त की तरह नाचना चाहते हैं, हम जीवन में गौतम बुद्ध जैसी शांति चाहते हैं, हम किसी फकीर की तरह बेपरवाह होना चाहते हैं, परंतु उसके लिए हमें जो मोल चुकाना पड़ेगा, हमें जो दांव पे लगाना पड़ेगा, हम वो दांव लगाने के लिए तैयार नहीं है, हम वो मोल चुकाने के लिए तैयार नहीं है। या हम यही कहूं कि उदासीन वो है जो उस मोल को चुका चुका है या चुकाने के लिए तैयार है। अगर आप उस मोल को चुकाने के लिए भी तैयार हो तो भी आप उस रास्ते पे बढ़ चलेंगे जिसे हम उदासीनता कहते हैं या उदासीन होना कहते हैं। मोल तो चुकाना पड़ेगा, तप तो करना ही पड़ेगा। तप का अर्थ होता है अपने आप को तपाना। भगवान श्रीचंद्र जी के पिता स्वयं सिद्ध हैं, परंतु माता को भी खुद को तपाना पड़ा। पंक्ति आई, मात सुलक्षणा तप कियो शंकर को कर ध्यान। जगत गुरु श्रीचंद्र जी प्रगटे श्री भगवान, क्योंकि वे जानती हैं कि दिव्य दाम्पत्य ही दिव्य संतान को जन्म देता है। हम कहें कि जीवन में तप ही ना हो, यो हमारा बड़ा बड़ा पेट फूल रहा है, इतना ज्यादा खा रहे हैं आवश्यकता से, हमारी निद्रा आवश्यकता से बहुत ज्यादा है। उदासीन आचार्य की जब हम आरती करते हैं तो उनकी आरती में उनके लिए एक विशेषण लगाया जाता है, योगी योगपति। योगियों के भी जो पति हैं, इनके स्वामी हैं, वो भगवान श्रीचंद्र जी हैं। तो जीवन में कुछ योग हो, कुछ योगाभ्यास हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका कोई चरण तो हो हमारे जीवन में। हम कहें कि इनमें से कुछ ना हो और फिर भी बस जैसे थाली में भोजन परोस के हमारे सामने आ जाता है, ऐसे ही
हमारे जीवन में आध्यात्म उतर आए, उदासीन वृत्ति उतर आए, ये संभव नहीं। गुरुजी एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। उसमें एक बहुत सुंदर उसके एक अंतरे की पंक्ति है कि देख ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, देख ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। तो ये संयम के कोड़े पड़ते रहने चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा शांति और क्रांति ये मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर हाँ, वो बात जरूर है कि प्यास से प्रयास जन्म लेता। प्यास है या नहीं, आप जीवन में चाहते क्या है, अपने जीवन से आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, ये निश्चय आपको करना है। आपके जीवन में क्या ये प्यास है कि मुझे सिर्फ अपनी दुकानदारी और अपने परिवार तक सीमित नहीं होना, इससे आगे बढ़कर भी जब ईश्वर ने मुझे मनुष्य बनाया है तो मनुष्य होने की जितनी संभावनाएं हैं मुझे उन सारी संभावनाओं तक पहुंचना है, या कहूँ कि वो सारी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है जो किसी इंसान के अंदर होती हैं। अगर वो इच्छा है तो फिर व्यक्ति को जीवन में प्रयास करना होगा, और अगर वो इच्छा ही नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो जैसे हम जीवन को जी रहे हैं वैसे तो कोई भी जी सकता है। बस प्रश्न हमें अपने आप से करना है, क्या हम चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आलस्य का त्याग करना होगा। आलस्य का प्रकाश ही, आलस्य को त्याग कर ही वो प्रकाश हमारे मन से निकलेगा जो इस धुंध को भेद पाएगा, जिससे हम मदहोशी से होश में आ पाए। दूसरी बात मैंने कही थी, एक आलस्य और दूसरा मोह। मोह किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। इसे और सरल रूप में कहूं तो हम मोह को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब हम किसी चीज से इस तरह जुड़ जाएं, भले वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, भले हमारे परिवार हो या हमारा धन हो या हमारा समाज में मान सम्मान हो, कुछ भी हो, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से इस तरह जुड़ जाएं कि हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाएं या हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाएं, उसे मोह कहते हैं। मोह में व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो उद्देश्य को जानता नहीं है, पर उद्देश्य से भटक जाता है, चुनाव गलत करता है। इतिहास के एक राजा हुए हैं, इतिहास में धृतराष्ट्र। आप धृतराष्ट्र के इतिहास आप सब जानते हैं। अपने पुत्र दुर्योधन से ऐसा मोह, हम कहते हैं हर व्यक्ति को, हर पिता को अपने पुत्र से मोह होता है, परंतु ऐसा मोह कि अपने सारे कुल को युद्ध की खाई में ढकेल दिया धृतराष्ट्र ने, केवल और केवल क्यों? अपने पुत्र से मोह है, उस सिंहासन से मोह है धृतराष्ट्र को। अपने पुत्र की इच्छाओं का वो विरोध नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है सही क्या है। गीता के आरंभ में सबसे पहले श्लोक में ही वो संजय से यही कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। उन्होंने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा धृतराष्ट्र ने। वो जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है ये धर्म युद्ध है। वो ये भी जानता है धृतराष्ट्र कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और मेरे सारे 100 के 100 पुत्र ये अधर्म के पक्ष में हैं, परंतु मोहवश चुनाव गलत का करता है। द्रोणाचार्य को देख लीजिए, अपने बेटे अश्वत्थामा को जब आटे का घोल पीते हुए देखा तो अपने बेटे को उस आटे के घोल से संतुष्ट रहकर उसको सामर्थ्यवान बनाना उन्होंने उचित नहीं समझा, बल्कि स्वयं निकल पड़े उसका भविष्य निर्माण करने के लिए। और द्रोणाचार्य ने भी वही गलती की जो आज हम सब कर रहे हैं, कि वो अपने बेटे का भविष्य निर्माण करने में इतना उलझ गए कि वो अपने बेटे का चारित्र निर्माण करना भूल ही गए। परिणाम क्या हुआ कि उनके बेटे अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का अंधकार में, अंधेरे में वध किया, और आखिर में भगवान कृष्ण का उसे श्राप मिला और स्वयं द्रोणाचार्य को दुर्योधन जैसे व्यक्ति के पक्ष में रह के युद्ध करना पड़ा और अंत में उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। ये मोह का परिणाम है। मोह में व्यक्ति कई बार जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर फिर भी वो नहीं करता, क्योंकि वो उस व्यक्ति या उस वस्तु से इस तरह जुड़ा है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। ये मोह है। अगर वस्तु की बात करूं तो भगवान राम को देखिए।
घोषणा हो गई कि कल सुबह राम राजा बनेंगे। रात को कैकेयी ने, कथा आप सब जानते हैं, रात को कैकेयी ने वरदान मांग लिया कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को उदासीन वेश का उदाहरण करके, उदासीन वृत्ति का पालन करते हुए वनवास में रहना। महाराज दशरथ वरदान देने के लिए मजबूर है। राम को पता चला, राम बहुत प्रसन्न हुए और इसी प्रसन्नता के साथ, बड़े सहज भाव के साथ अपनी माँ के पास, अपनी माँ कौशल्या के पास गए और उनसे जाके उन्होंने जो शब्द कहे, इसे गीता में भगवान कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ कहा। वे कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजो, जय सब भांति मोर बड़ काजो। कि माँ, मेरा राज्याभिषेक तो है, पर पिता ने मुझे अयोध्या का राज नहीं दिया। मैं घर का बड़ा बेटा हूं ना, मेरी जिम्मेदारी भी बड़ी है, इसलिए पिता दीन मोहि कानन राजू, जंगल का राज मिला है मुझे। ये उदासीनता है। राम इतने सहज इसलिए रह पाए क्योंकि, अगर मैं एक सरल उदाहरण से आपको कहूं कि हम दुकान से घर आए, बहुत थके हारे हैं, बहुत काम काज करके लौटे हैं, घर में अपनी माँ से या पत्नी से पूछें कि महाराज, कि माता जी आज घर में क्या बनाया, वो आगे से कहे कि लौकी की सब्जी बनाई, हमारा सारा स्वाद ही मुंह का बिगड़ जाए, तो खाने का मन ही ना करे। अरे माँ, क्या तुम भी रोज लौकी की सब्जी बना देती हो? एक तो हम इतनी मेहनत करते हो, ये कोई खाने की चीज है लौकी? चलो आज बाहर चलते हैं, ये हम बाहर से कुछ मंगा लेंगे ऑर्डर करके। और यही बढ़िया बारिश हो रही हो, हम काम काज से लौटे हों और पूछे हमारा घर में क्या बना है, तो कहे कि पकौड़े बनाए हैं या मालपूड़ा बना है, तो फिर अरे वाह साहब, स्वर्ग ही यही है। छोड़ो कहाँ की उदासीनता और कहाँ का वैराग्य और कहाँ का सन्यास, महाराज मालपूड़े खाओ अपन। परंतु जिसके लिए लौकी भी मालपूड़ा है और जिसके लिए मालपूड़ा भी लौकी के समान है, वो उदासीन है। राम अयोध्या के राज सिंहासन से बंधे हुए नहीं हैं, भले उसके राजा हों। आप जरूरी एक मुझे कह सकते हैं वहीं बैठे बैठे कि दिव्यानंद जी, लौकी लौकी होती है, मालपूड़ा मालपूड़ा होता है। पर मैं लौकी और मालपूड़े के स्वाद की बात नहीं कर रहा, मैं इन सब के स्वाद के साथ जो व्यक्ति बंध जाता है, मैं उस बंधन की बात कर रहा हूं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी जब अपने गुरु नरहरिदास जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो नगर में एक महारानी के यहाँ उसने ब्राह्मण भोज का एक आयोजन किया और बहुत सारा भोजन नरहरिदास जी के आश्रम में भेज दिया गया। स्वाभाविक रूप से जब रानी ने भोजन की व्यवस्था की है, वो एक बड़ा भोज्य रखा है, तो 36 प्रकार के पदार्थ बने होंगे, एक बड़ी थाल सजाई गई। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न है कि बहुत दिनों बाद क्या स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे खाने के लिए। पर जब उन्होंने अपने गुरु को देखा, तो गुरु की थाली ऐसी है कि उसमें खीर, गुलाब जामुन, दाल, सब्जी, चावल, भात, रोटी, पूड़ी, फल, वो इन सबको मिला के एक ही गोल बना रहे हैं। तो एक बार तो गोस्वामी जी को बड़ी घृणा हुई और वो अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुदेव, हमें रोज रोज ऐसा भोजन थोड़ी मिलता है, आपने इन सबको एक ही घोल बना दिया, ऐसा क्यों किया? तब नरहरिदास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि तुलसी, एक बात याद रखना कि पेट की भूख और इस भोजन के बीच में ये जो जीभ है ना, ये स्वाद की दलाली करती। पेट की भूख और इस भोजन के बीच में तुलसी, ये जीभ स्वाद की दलाली करती है। इस दलाली को जिंदगी में जितना ज्यादा रोकोगे, उतने ज्यादा खुश रहोगे। मैं इस दलाली को रोकने की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में मालपूड़ा छोड़ दें या कभी लौकी ना खाएं। भाव ये है कि स्वाद तो लें, पर स्वाद से बंधना गलत है। राम को अयोध्या का राज्य तो मिला, पर वो अयोध्या के राजा होते हुए भी अयोध्या के राज सिंहासन से बंधे हुए नहीं, अपने सारे कर्तव्यों को। इसका अर्थ ये बिल्कुल ना हम निकालें कि उदासीन होने का मतलब ये है कि हम अपने कर्तव्यों से मुंह फेर ले, अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाएं। भगवान श्रीचंद्र जी के भी जीवन को देखें तो उन्होंने अपने पारिवारिक और सामाजिक, अपनी दोनों कर्तव्यों को, दोनों जिम्मेदारियों को निभाया। अपनी यात्राओं को पूरा कर जब वो 1578 में वापस पंजाब लौटे, उन्होंने अपने
पिता के बहुत लंबे समय के बाद दर्शन किए, उनका आरता गायन किया, उनकी स्तुति की, उनका आशीर्वाद लिया। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने स्वयं तो विवाह नहीं किया, परंतु अपने भाई लक्ष्मी चंद जी का आपने विवाह करवाया। वे जानते हैं कि मैंने गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे ने विवाह नहीं किया, पर अगर लक्ष्मी चंद ने भी विवाह नहीं किया तो ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो पारिवारिक जिम्मेदारी को जरूर उन्होंने निभाया। हाँ, अगर मोह होता तो मोह क्या कहता है कि लक्ष्मी चंद चल, अब मैं आया ही हूं, भतीजे का मुंह देख के जाऊंगा। इसे मोह कहते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाया और उसी समय यात्राओं पे निकल पड़े, दोबारा यात्राओं पे चले गए। क्यों? अब समाज के प्रति जो कर्तव्य है उन्हें भी निभाना। यात्रा करते हुए जब भगवान श्री चंद्र जी महाराष्ट्र की धरती पे पहुंचे, आपकी भेंट समर्थ रामदास जी से हुई। उन्होंने उनसे कहा कि आपका जो सामर्थ्य है, आपका ज्ञान है, आपका भक्ति है, ये सब कुछ अभी तक आप तक सीमित है, या कहीं अच्छे शब्दों में कि ये स्वतः सुखाय है। और इसीलिए अब वो समय है जब आप अपने इस ज्ञान को स्वतः सुखाय से बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय बनाइए। किसी ऐसे योग्य शिष्य को तैयार कीजिए जो देश के काम आ सके। और उस समय ये वही देवी और सज्जनों समर्थ रामदास जी हैं जिनके शिष्य हुए हैं महाराष्ट्र के शान छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया। यात्रा करते हुए जब आप राजस्थान पहुंचे तो राजस्थान में उस समय महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध हार चुके थे और उनकी अवस्था ऐसी थी, धन का ऐसा अभाव था कि उनके बच्चे घास की रोटी खाने पे मजबूर थे। धन का अभाव था, इसलिए सेना को एकत्रित नहीं कर सकते थे। तब भगवान श्रीचंद्र जी ने भामाशाह नाम के एक सेठ से मिलकर उसे कहा कि ये देव तेरा धन संपत्ति है, ये किस काम, आज ये देश के काम नहीं आ सकती, तो क्या ये सब कुछ तूने सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए कमाया? आज देश को इसकी जरूरत है। और इसीलिए भगवान श्रीचंद्र जी की प्रेरणा से भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिस संपत्ति की मदद से महाराणा ने दोबारा सेना को एकत्रित किया और अकबर को युद्ध में हराया। भाव ये है कि सामाजिक जिम्मेदारियों को और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी भगवान श्रीचंद्र जी निभाते हुए समाज को ये उपदेश दे रहे हैं कि उदासीन होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, या एक लाइन में मैं कहूं कि अपनी पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाते हुए जो व्यक्ति इस बात का स्मरण हमेशा अपने मन में बनाए रखता है कि ये मेरा परिवार, ये मेरा व्यवसाय, ये मेरा समाज, ये सब कुछ ठीक है, पर आखिर में इस दुनिया में मैं अकेला आया हूँ और मुझे इस दुनिया से अकेला जाना है। एक दिन मेरी मृत्यु होगी, मुझे इस शरीर का त्याग करना है और मेरे पास जीवन में सीमित समय है। जो इस विचार, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस विचार के ऊपर जीवन में दृढ़ रहता है, उसे ही हम उदासीन कहते हैं। यही उदासीन वृत्ति है देवी और सज्जनों। इसलिए उदासीन साधु आज भी धूना जलाते हैं, विभूति अपने तन पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भस्म, वो विभूति उन्हें बार बार स्मरण दिलाती है कि याद रखिए आखिर में इसी में मिलना। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जीवन में हर व्यक्ति को उदासीन होना चाहिए, क्योंकि ये भागने का नाम नहीं, ये जागने का नाम। हाँ, आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि दिव्यानंद जी, क्या ये ज़रूरी है कि भाई जीवन में उदासीन होना चाहिए, या उदासीनता को धारण करना चाहिए, या इस मार्ग पे चलना चाहिए? ये प्रश्न स्वाभाविक है, पर मैं आपसे बस एक निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में ढूंढने की बजाय बस आप अपने एक बार नज़रों को घुमा के देखिए, एक बार अवलोकन कीजिए आप समाज का। अगर हम कहें कि सिर्फ धन कमाने से हमें प्रसन्नता मिलती है या हम जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, रोज बीपी शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, चैन के सुकून के कुछ क्षण उन्हें नसीब नहीं हो रहा। अगर हम ये कहें कि भाई सिर पे छत हो, अच्छा भोजन खाने को मिलता रहे, तो भोजन भी अगर आप अच्छा करेंगे तो पहली बात तो अच्छे की हमारी परिभाषा क्या है, स्वाद वाला अच्छा या पौष्टिक भोजन। अगर स्वाद वाला अच्छा, तो हमारे शरीर की एक सीमा है, एक उम्र के बाद आप उस स्वाद का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हम कहें कि
परिवार अच्छा हो, परिवार में सुख शांति हो तो व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। तो पूर्ण रूप से ये बात भी सत्य नहीं लगती, क्योंकि आप विदेशों को देखें, वहां पे ऐसा कौन सा पारिवारिक ढांचा हमें नजर आता है। बल्कि हमारे एक संत के पास एक व्यक्ति ने आके कहा कि महाराज देखो, हमारे हिंदुस्तान में तो कोई प्यार मोहब्बत रह ही नहीं गई अब। वहाँ के लोग तो अभी भी कितना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, अपना हाथ में हाथ पकड़ के चलते हैं पति पत्नी। यहाँ पे तो पति आगे चल रहा है, पत्नी पीछे चल रही है, कुछ है ही नहीं मन में भाव। तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि इसमें प्रेम की कोई बात नहीं भाई, वहाँ पे हाथ पकड़ के इसलिए चलते हैं क्योंकि वहाँ पे भरोसा नहीं अगले चौक तक साथ में है कि नहीं। और यहाँ पे पति आगे इसलिए चल लेता है, उसे पता है कि मुझे छोड़कर कहाँ जाएगी, और पत्नी भी मन में यही सोच के उन्हें आगे भेज देती है कि इनको मेरे अलावा झेल कौन सकता है। भाव ये है कि धन, परिवार और सारी सुविधाएं, इन सब को पाकर भी एक शेर बहुत खूबसूरत है कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। क्या कारण है कि इतनी मौतें तो बॉर्डर पे नहीं हो रही जितनी आज समाज में सुसाइड से हो रही है, लोग आत्महत्याएं इतनी कर रहे हैं। गुरु कृपा से मेरा विवेक जो कहता है वो यही कारण है उसका मूल, कि भले वो हमारा धन हो, व्यवसाय हो, परिवार हो, कोई भी हो, जो चीजें हमारे सफर को आसान करने के लिए थी, हमने उन्हें अपनी मंजिल बना लिया। और जब वो जो सफर को आसान करने की वस्तु है, अगर हम उन्हें मंजिल बना लेंगे तो हम कितना ही प्रयास करें, हमारे अंदर वो संतुष्टि भाव, वो उदासीन वृत्ति, वो वैराग्य आ ही नहीं सकता। क्योंकि हमने दुनिया में इतना इन्वेस्ट कर लिया है कि हम अपनी निजता ही खो बैठे। हम सामाजिक, व्यवहारिक और अपना पारिवारिक जीवन में इतने उलझ गए कि हमने अपने निजी जीवन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और भगवान श्रीचंद्र जी जब 149 वर्ष की आयु को पूरा कर चंबा नदी को पार कर उन्होंने अपनी जीवन लीला को विश्राम दिया, तो वो उस जीवन लीला को विश्राम देते हुए अपनी इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और सारे संसार को ये मार्ग बताया, सारे संसार को ये उपदेश दिया कि कर्तव्यों का पालन मैंने भी किया है, कर्तव्यों का पालन आपको भी करना है। परंतु उदासीनता ये निष्क्रियता का नाम नहीं है, ये क्रियावान होते हुए, कर्म को करते हुए, संसार की नश्वरता का बोध रखते हुए अपने विकास करने का नाम है। इसे उदासीन वृत्ति कहते हैं। क्योंकि देखिए, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो आया है सो जाएगा, वो कोई भी हो। उदासीन वो है जो अपने जाने की जीते जी तैयारी करता रहता है। अब हम अपने जीवन में क्या चुनते हैं, अपने जीवन की प्राथमिकताएं क्या रखते हैं, ये पूर्ण रूप से हमारा चुनाव है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जाना तो है ही, हम किससे प्रेरणा लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है देवी और सज्जनों। और इसी भाव के साथ मुझे ऐसी आशा है कि अब उदासीन शब्द को लेकर आपके मन में अगर कोई भ्रांति होगी तो वो ज़रूर दूर हुई होगी, और नहीं तो जैसी गुरु कृपा हो। मैंने अपना भाव रखा आपके आगे, और इसी के साथ मैं आपको उदासीन आचार्य जगद्गुरु श्रीचंद्र भगवान की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यही कामना करता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर, उनके चरित्र के प्रकाश में हम अपना जीवन विकास करें, और उनसे प्रेरणा लेकर हम सब के अंदर भी कहीं ना कहीं उदासीनता का वो जो बीज है वो प्रस्फुटित हो। यही मेरी आप सबके लिए कामना है, सारे संसार के लिए कामना है। इसी के साथ मैं जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगा। ओम शांति शांति शांति।